संभल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके युवा व प्रभावशाली कार्यकर्ता रहे उमेश चंद दिवाकर ने समाजवादी का हाथ थाम लिया। यह कार्यक्रम भैजुई के मिर्जापुर स्थित कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद जावेद अली खां व जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी और जिला नेतृत्व की मौजूदगी में उमेश चंद दिवाकर को सपा की सदस्यता दिलाई गई। उमेश चंद दिवाकर ने भाजपा की नीतियों पर तीखा हमला करते हुए कहा, अब विकास की राजनीति होगी। 2027 की लड़ाई के लिए सपा ने संभल में बड़ा संदेश दे दिया है। कृपया हर खबर के लिए हमसे जुड़े रहें। पार्टी में शामिल करने के पीछे कोई समाजवादी पार्टी की रणनीति? पार्टी में जितने लोग आए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कल कहा है, छोटा हो बड़ा हो इस्माल हो बिग हो, सब लोगों का स्वागत है समाजवादी पार्टी के अंदर। बड़े लोकप्रिय कार्यकर्ता थे उमेश दिवाकर जी, वो उनके अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी रहे हैं। तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमारे सभी साथियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी को उनके आने से मजबूती मिलेगी और ये तो एक कब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लहर सी उठी है कि दूसरे दलों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में लोग आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं। उससे पार्टी की ताकत भी बढ़ रही है, पार्टी का प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ रहा है, जो 27 में सरकार बनाने के रूप में आप सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने आएगा। क्या आप आने वाले चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे? नहीं, हम सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जनता के साथ निभाएंगे, जनता पूरी साथ है। अगर बीजेपी कभी आपको वापस बुलाए तो क्या आप नहीं, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य के इतने दिन में समझ में आया हमें कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। हमारा दुर्भाग्य था कि बहुत दिन में ये बात समझ में आई कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जो भाजपा कहती है वो करती नहीं है। आप पत्रकार बंधुओं से मैं आप खुद ही आपसे पूछना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी का एक नारा था कि 2022 में हम हर सर को छत दे देंगे। क्या आप बता सकते हो आवाज़ बने? तो ऐसे हजारों मुद्दे झूठे हैं। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। हम इस बात से समाजवादी की विचारधारा इसलिए हमने अपनाई कि यहाँ पे विकास की बात होती है, यहाँ पे धर्म जाति की बात नहीं होती है, यहाँ पे केवल डेवलपमेंट की बात होती है। देश को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, जाति धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। दिवाकर समाज में आपका अच्छा नाम आता है, आप अच्छे नेता हैं दिवाकर समाज के। इससे भाजपा के जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय गुलाब देव जी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर 2027 का? देखो, मैं अकेला व्यक्ति किसी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ये जो आज आपको जन आधार दिखाई दे रहा है, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है। ये जन आधार देखकर आप ही बता सकते हो कि प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैं कैसे बताऊँ प्रभाव पड़ेगा? ये तो ये जनता है और जनता बताएगी प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 40 साल के इतिहास में चंदोसी जैसी सी वैसी है। अगर अन्य कोई मंत्री बन गया होता तो अन्य आप रामपुर उठाकर देख लो, आप चंदोसी के आसपास के एरिया उठाकर देख लो, 40 साल में जो थी चंदोसी वही आज है। जबकि अगर मान्य मंत्री चाहती तो यहाँ पर कई डिग्री कॉलेज और बन जाते, बहुत अच्छे स्थापित हो जाते। आज जो एम्स लाने की बात मंत्री जी कर रही हैं, क्या मंत्री जी ने आप पत्रकारों से ये पूछा कि जब यह मेडिकल कॉलेज बनना था आपने क्यों संभल पहुँचवाया? आप सब चंदोसी को पहुँचवाया नहीं पहुँचवाया बताओ? तो आप देखिए, ये केवल क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, ये केवल व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत विकास जो करेगा जनता उसका साथ कभी नहीं देगी। क्या टिकट की दावेदारी की रेस के चक्कर में तो आपने नहीं, पार्टी जो काम देगी, पार्टी जो आदेश देगी, हम उसका पालन करेंगे। 2027 के चुनाव को लेकर आपके लिए क्या कहना है? नहीं, हमें केवल सब लोगों को मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है, ये हमारा संकल्प है।